नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे AWGP उषा ब्लॉग चैनल पर। आइए, रुद्राभिषेक तो मैं प्रतिदिन करती हूँ। सावन का महीना लग गया है तो रुद्राभिषेक तो मैं प्रतिदिन करती हूँ। आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अभी मैंने देखा है कि कुछ दिन से मैंने रामायण का पाठ नहीं किया है, तो अब मैं पुनः से अपनी कथा को प्रारंभ करती हूँ। श्रावण के मास में प्रतिदिन एक कथा श्रावण मास की, और आप तो देख रहे हैं और सभी लोग, हम लोग सब जानते हैं कि सावन के मास में कांवड़िए गंगोत्री से गंगा जल ला करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए। तो सावन भगवान शिव का महीना है, माता पार्वती का महीना है। तो इस महीने में मैंने सोचा है, हम भी हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो मैं समझती हूँ कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कहा गया है कि समस्त चराचर जगत ईश्वर का अंश है और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि मानव ईश्वर का अंश होते हुए भी संस्कृति संस्कार का पालन न करने की स्थिति में वो निरर्थक है। तो भगवान, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं उन्हें उस प्रकार से मिलता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य जब मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है। तो आइए, श्रावण मास के महीने में मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर के श्रावण मास की कथा का प्रारंभ करती हूँ। तो आप सब लोग सुनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग तक पहुंचता रहे। धन्यवाद मित्रों, आइए हमारे साथ। श्रावण मास का महात्म्य, प्रथम अध्याय। सूत जी का कथन है। सूत जी कहते हैं, एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सभी ऋषिगणों ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म सुना है। अब इन मासों में से भी कोई उत्तम मास हो तो हम उसका महात्म सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से महात्म सुनने के लिए प्रार्थना की। तब शौनकादि ऋषिगण उन्हें सूत जी को अपनी कथा सुना रहे हैं। तो आइए, शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्व शब्दों में बोले कि श्रोताओं, यदि निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए श्रोताओं में: दंभ रहित, आस्तिक रहित, बुद्धि सठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना चाहिए। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान है, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मापुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा। तो ये कथा प्रारंभ होती है इस प्रकार से कि एक बार ब्रह्मापुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव,
हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है। जो सब मासों में श्रेष्ठ हो, उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग होने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। आकाश के समान स्वच्छ होने के से नभा नाम कहा गया है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसके महात्म्य को देखने के लिए इंद्र जी हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। जिह्वा अर्थात जीभ धारण की। किसने धारण किया? भगवान अनंत ने। भगवान अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात श्री हरि विष्णु धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी कोई सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस विधि से किस तिथि का व्रत, कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन होता है, उसका फल क्या हो मिलता है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का समय क्या है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा करके विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ? इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया? इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है? इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है? हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं, वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आपका कल्याण रूप होने के कारण, शिव पापनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। हर 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 महादेव इसलिए कहा जाता है। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का स्वाधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यता कहा गया है। इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्य को ब्रह्म में कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं और आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं, तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्त का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आज मैंने प्रथम अध्याय का पाठ किया। तो आप सब लोग मेरे साथ रहे इतना देर तक, प्रथम अध्याय को सुना। यदि आप सब लोग को ये पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों को, जिससे इसका लाभ सबको मिल सके और सबको इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सके। बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। अब मैं प्रतिदिन एक पाठ श्रावण मास का आप लोगों को सुनाती रहूंगी। श्रावण मास में 30 दिन में 30 अध्याय है, 30 अध्याय का पाठ करना है। तो मैं 30 अध्याय का पाठ, एक एक दिन का एक एक पाठ प्रतिदिन आप सब लोगों को सुनाऊंगी। तो इस तरह से आप लोग सुनते रहिए और लाभ लेते रहिए। हर हर महादेव, शिव शंभो।